इसका नाम है accumulation distribution। अब किस फेज को कहा जाता है वो आप समझिए। पहले मैं लॉन्ग टर्म से समझाता हूँ, फिर बाकी का इंडिकेटर आपको कंफ्यूज करेंगे एक एक करके। अभी एक ही बात है, वो कंफ्यूज करेंगे ना, तो परेशान हो। ये जो लाइन है ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को शो करती है। एक्यूमुलेट वो ट्रेंड होता है जहां पे बाजार गिरने के बाद स्टेबल होना शुरू हो जाए। देख रहे हैं ये एरिया। तो मार्केट जब गिर के एक्यूमुलेट करना शुरू करता है, दोबारा से इकट्ठा करना शुरू करता है, तो ये वाला इंडिकेटर स्टेबल हो जाता है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब बाजार टॉप लगा देता है। ये देख रहे हैं इस एरिया में। इस एरिया में जब ये टॉप लगाएगा तो ये इंडिकेटर भी अपने पीक पे पहुंच जाएगा और वहां से गिरने लग जाएगा। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आने का मतलब है ट्रेंड के अंदर इसका पीक आना, और एक्यूमुलेट आने का मतलब है इसका बॉटम आना। ये देखिए, ये बॉटम, ये बॉटम, ये टॉप, ये टॉप। दिख गया। अभी बैंक निफ्टी टॉप चल रहा है, ऑलरेडी ऊपर चल रही है। और ये जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का टूल है ये भी ऊपर चल रहा है, इसने कोई भी टॉप बना के नीचे गिरना शुरू नहीं किया। तो बाजार का टॉप अभी खत्म नहीं हुआ, यानी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन जब शुरू होगा तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेलिंग, एक्यूमुलेशन का मतलब है बाइंग। जब बहुत सारे लोग बाय करना शुरू करेंगे तो वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे, और बहुत सारे लोग सेल करना शुरू करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। ऐसे में ये इंडिकेटर आपकी हेल्प कर सकता है ट्रेंड चेंज पता लगाने में। ठीक है। अब आपको देखना है कि भाई बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख रहे हैं, उसके अंदर तो अभी तक कोई टॉप लगा ही नहीं। क्या यही टॉप तो नहीं है? आपका दिमाग कह रहा है भाई बाजार बार बार यहीं रुका हुआ है, तो कहीं यहीं पे टॉप तो नहीं है? अगर यहाँ टॉप होता तो इस पे टॉप लग जाता। आप देखो मजे की बात, यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान देना। इस एरिया में जब ये टॉप लगा था तो एक्यूमुलेशन का टॉप लग गया था, देखो लग गया। डिस्ट्रीब्यूशन शुरू। लेकिन जब दोबारा बाजार ने ऊपर आने की कोशिश करी, ये नहीं आया। इट इज कॉल्ड डाइवर्जन। तो मतलब साफ है, डाइवर्जन का मतलब वो नहीं कि पिछले टॉप से अगला टॉप टूटा या नहीं टूटा। डाइवर्जन का मतलब कि एक्यूमुलेशन वाली और डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो लाइन है वो बाजार को फॉलो करना बंद कर दी है। उसने टॉप लगा के अब गिरना शुरू कर दिया, और एक बार उसने टॉप लगा के गिरना शुरू कर दिया तो इट मीन्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। अब चाहे बाजार जितना भी इसके बाद ऊपर जाए वो वापस आ जाएगा। सेम प्रोसेस होती है बाइंग। अब आप बाइंग में देखो, बाइंग में भी ये बॉटम था, इस बॉटम पे ये बॉटम लग चुका है, इसके बाद नया बॉटम नहीं लगा। देखिए आप, लगा इसके बाद बॉटम? नहीं लगा ना। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जब भी आपको किसी भी बाजार में एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन टूल लगाएंगे, उठाइए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें जी आवाज आ रही है? जी सर, लाउड एंड क्लियर आ रही है सर। थैंक यू। और उस लेवल पे लगा दी। ठीक है। जब आपने उस लेवल पे लगा दी, उसको तोड़ता है और प्राइस भी तोड़ता है, तो मतलब है कि अभी बॉटम नहीं बना। और नहीं तोड़ता है और बाजार वापसी हो गया तो समझ गए ना कि अब बॉटम बन चुका है, बाजार अब चलेगा। अभी ऐसा कोई टॉप यहाँ बना नहीं, जब बन के नीचे गिरेगा
तब हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे और सेलिंग शुरू कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अब इसी को हम निफ्टी में देखते हैं। अभी तक कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ जी, पूछना है कुछ? सर सेलिंग के लिए हम इस जो ऊपर वाली लाइन आपने दी है ब्लू वाली, हम्म। उस लाइन को, ये जो टॉप, उस जब लाइन को आपका टॉप टूटने लग का जाता है यहाँ तक, यहाँ पता चलेगा वो दो कैंडल के बाद, ठीक है। उसके बाद जी, आप वो लाइन को ही अपना आधार माने कि जब तक लाइन नहीं टूटेगी मैं सेल में तो नहीं करूंगा। ठीक है। लाइन टूटनी चाहिए ना सर, अगर हाँ, लाइन लाइन टूट जाएगी अगर, तो हम सेल शुरू करेंगे। नहीं नहीं सर, लाइन से नीचे आ गया ना, लाइन ऊपर जाएगी अच्छा। तो कुछ सेल शुरू करो। अब ओके। दूसरी बात, जब ये नीचे जा रहा है तो ये भी तो बॉटम बनाएगा। तो जी। जब ये बॉटम बना देगा उसके बाद आपको नीचे लाइन लगा देनी है और यही चेक करना है कि ये इससे नीचे ना जाए। अब ये दोबारा देखो अप ट्रेंड में आ गया, प्राइस भी अप ट्रेंड में आ गया, अभी टॉप बना नहीं है, तो बाजार तो चल रहा है हम्म। ना। सर मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, तो अगर ये इस जो पुराना टॉप है, अगर उसके बाद एक नया टॉप बना के गिरना शुरू होता है, तो वहां से हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे। चलने दो, जब तक टॉप नहीं बनेगा, जब तक टॉप नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर। अब आपको इसमें ही कुछ करना है तो देखिए, यही होता है बस पेड और फ्री वाले सॉफ्टवेयर का डिफरेंस। इसमें ही कुछ करना है तो आप इसके अंदर मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, जिससे आपकी कंफर्मेशन और इजी हो जाएगी। तो अब ये तो लगाने नहीं देगा फ्री वाला, ठीक है ना। तो 3 लगा सकते हैं इंडिकेटर एक बार में। इंडिकेटर तो लगा सकते हैं सर, लेकिन लाइन के अंदर लाइन नहीं लगाने देगा ना। हम ओके। चाहेंगे कि यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज हो जाए, वो नहीं होगा इनपुट में, समझ गए। कोई और सॉफ्टवेयर होता तो उसमें हो जाता है यहाँ। तो फिलहाल तो आप यही देखो कि टॉप और बॉटम देखने हैं, और दूसरा इसका यूज आप कर सकते हो ट्रेंड लाइन, जैसे आप आरएसआई में करते हो ना, वैसी ट्रेंड लाइन आप कैच कर दो। ये भी अप है, बाजार भी अप है, तो तेजी में हो, खत्म। ये लाइन टूटेगी तब देखेंगे, अगर आपको मैं मूविंग एवरेज नहीं है तो ट्रेंड लाइन तो है, तो ट्रेंड लाइन टूटने का वेट करो। ट्रेंड लाइन टूटेगी तो देखेंगे, जैसे यहाँ ट्रेंड लाइन टूटी तो पता चल गया ना आपकी एक्यूमुलेशन शुरू, बाइंग शुरू। यहाँ टूटेगा तो पता चल जाएगा सेल शुरू। इससे पहले वाला जो ट्रेंड था आप देखो, ये नीचे से आ रहा है। लगा सकते हो मैम, लेकिन वो ऊपर लगेगा प्राइस पे, इसमें कहाँ लगेगा। मैं तो इस टूल के ऊपर लगाने की बात कर रहा हूँ ना। हाँ वो कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ऊपर तो कोई भी लगाओ। ये देखो यहाँ ब्रेक हुआ, सेलिंग शुरू, ठीक है ना। अब दोबारा ब्रेक होगी ट्रेंड लाइन तो देखेंगे, और अगर ये भी और एक्सेलरेट लेके ट्रेंड बनाएगा तो और लाइन बना देंगे, जैसे ट्रेंड लाइन में आप करते ही हो। अभी बाइंग में है। निफ्टी डेली चार्ट के हिसाब से अभी बाइंग में है, तो वही दिख रहा है। तो ये जब, बाइंग का मतलब ये नहीं है कि आप बाय करेंगे, बाय का मतलब है अभी टॉप नहीं बने, आप जो सेल की सोच रहे हो कि बाजार के टॉप बन जाए, नहीं बने, हो सकता है कल बन जाए, कल ही एक रेड कैंडल दो बने और ये अब नीचे आना शुरू हो जाए, बस ये आपको कंफर्म कर देगा कि आप सेल में जाओ। तो आप कंफर्म ट्रेड लो या कि रिस्की ट्रेड लो। अब मैं यहाँ बाय ले लूँ, मान लो 16,850, ठीक है, और आपने बाय ली 17,250 पे, आपकी बाय 400 पॉइंट के बाद कंफर्म, मेरी बाय पहले हुई, तो मैं रिस्की ट्रेडर, आप कंफर्म वाले ट्रेडर, मैं उसकी बात सिखा रहा हूँ। ट्रेड तो कोई कहीं भी ले सकता है ना, मैं हो सकता है मैंने डाइवर्जन देखा, मैंने कुछ देखा, मैंने जल्दी ले लिया, लेकिन आपका जो श्योर शॉट है वो ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि बाजार वाकई में थे, फेक नहीं हो। जहां से भी ये बोलेगा वहां से बाजार चले। हाँ जी, बोलो अमित जी। कुछ नहीं सर। हाँ जी साहब, लोग बोलो, क्या कोई डाउट है इसमें? हाँ, शॉर्ट टर्म हो जाएगा, देखो आपको हम सर इसमें मूविंग एवरेज भी लग पा रही है, अगर ट्रैक करो तो हो जाएगा। लग रही है, ठीक है। एसीसी 60 आ गया भाई, आज ही कर देगा तो टारगेट। 3:30 हो गए लेकिन अब। तो एसीसी में हम लगा लेते मैम 1 घंटे में।
एक स्टॉक और बोला था मैंने अभी, कौन सा? हैं? ना, जिंदल बोला था कोल इंडिया बोला था, कोल इंडिया भूल गए तुम। वो तो बोल ही दिया था, कोल इंडिया तो श्योर शॉट बोला था कि ये जाएगा, खा लो। ये एसीसी का चार्ट है, इसमें ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम। अब देखो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, जैसे शॉर्ट टर्म में हम गए, ये यहाँ पे टॉप लग गया, तो अब टॉप लग गया मतलब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है। अब ये जो बाजार ऊपर जा रहा है जबरदस्ती, तो ये सेल दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि ये डाइवर्जन क्रिएट कर देगा। अब भाई समझ में बात, ये बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये डाइवर्जन बना रहा है, क्योंकि ये नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर जाता है तो ही आप बुलिश होगे, वरना नहीं, नहीं तो बाय में नहीं बैठ सकते। बाकी काम आपका है ट्रेंड लाइन का। ये तो जहाँ हमारा सेल पॉइंट आ रहा है, हम्म, उसके बाद तो हमारा प्राइस ऊपर गया है। मैं कहता रहा हूँ, ये सेल पॉइंट आया, ये सेल आ गई, आप सेल में हो, यहाँ पे मान लो आपने सेल कर दिया 2500 30 या जो भी है, हाँ, ठीक है, बाजार ऊपर जा सकता है, लेकिन ये फेक जा रहा है। तो फिर नहीं किया। हाँ, शॉर्ट टर्म 15 मिनट में नहीं कर सकते इसके लिए। ये ट्रेंड लाइन है अभी की, और ऐसा नहीं है कि ये इसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ भी सकता है। जिसका मतलब ये होगा, ये डेटा है, इसका मतलब है और एक्यूमुलेट हो गया बाजार इस लेवल पे, और लोगों ने बाइंग कर ली, तो जाएगा ऊपर। अब आप जबरदस्ती पंगे लोगे तो कुछ फायदा नहीं। ये कह रहा है ऊपर जाना है तो जाना है। इसका डेटा का मतलब है नॉट टू फॉर ट्रेड, टू फॉर कंफर्मेशन कि डेटा क्या कह रहा है, जा रहा है, लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं। मैं तो सेल तो दिखा रहा था, डाइवर्जन देखे तो। हाँ सेल दिखा रहे हैं, तो लेकिन लेकिन अगर रेड कैंडल बन जाएगी तो ले लेना, और वो सेल आएगी भी तो कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, फिर चल जाएगा। अच्छा, तो ट्रेंड लाइन और लेवल्स लेके आप इसमें यूज कर सकते हो, कोशिश करिएगा लॉन्ग टर्म के लिए यूज। हाँ, हम्म, अब एक है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ओबीवी कहते हैं। ये भी कुछ इसी तरीके का टूल है, लेकिन इस टूल का काम जो है वो वॉल्यूम के बेस पे। अब देखो इसमें कोई डाइवर्जन नहीं है, अब इसमें क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, बाजार बाजार के अंदर अगर हम देखें तो ट्रेंड एसीसी में क्या चल रहा है, अपवर्ड चल रहा है, ट्रेंड अपवर्ड है, हम बाय में हैं। हाँ, हो गया। आ जाइए 4:15 तक। और यहाँ देखिए, ये जो लाइन है एक्यूमुलेशन, इसको कहते हैं हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, ये लाइन बनती है अगर बाजार चलता है, यानी कि एक दिन बाजार कैंडल पॉजिटिव हुई, तो ये उस दिन का जितना वॉल्यूम है वो पिछले वॉल्यूम में ऐड कर देगा। एक्यूमुलेशन मतलब क्यूमुलेटिव, समझते हो ना, टोटल वो है। और अगर अगले दिन अगर मान लो बाजार गिरा, तो जितनी वॉल्यूम गिरी वो उसमें से घटा देगा, तो नेट वॉल्यूम को दिखा रहा है ये। और नेट वॉल्यूम ये कह रहा है कि ओवरऑल क्या चल रहा है, अप। तो 23 बाजार के साथ वॉल्यूम भी अप है, तो क्या है भाई, सीधी सीधी। तो वॉल्यूम लाइन हमने साथ में लगा ली, लॉन्ग टर्म व्यू हमने देख लिया कि अप चल रहा है और ये कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो फिर हमारा ट्रेंड पॉजिटिव ही है, बाजार तेज भी। समझ गए? ये वो नहीं है, इंटरडे इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफर्मेशन इंडिकेटर है। ये आपके सेंटीमेंट कंफर्म कर देंगे कि हम तेजी में बने रहें, अभी आ जाएगी बिल्कुल। अगर इसमें सेल आ भी गई मान लो, जो अभी आप कह रहे थे डाइवर्जन है, तो ले लेते हैं हम डाइवर्जन को, मान लिया हमने एक्सेप्ट कर लिया कि देयर इज अ डाइवर्जन, ये क्या करेगा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, और फिर ये क्या हो जाएगा वापस। अब समझ गए बात? तो
डाइवर्जन ने अपना काम कर दिया, इसने अपना काम कर लिया, उससे क्या हो गया? तो डाइवर्जन तो एक शॉर्ट टर्म फेज है, छोटा सा फेज है, वो थोड़ी देर के लिए आएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट दे जाएगा। लॉन्ग व्यू क्या है, लॉन्ग विजन क्या है स्टॉक का? वो है, हमने ये लगाया और जो एक्यूमुलेशन लगाया, तो उससे हमें लॉन्ग विजन पता चल रहा है। कल को हम फंस जाए ट्रेड में, तो लॉन्ग विजन पता करना पड़ेगा ना। या डाइवर्जन ढूंढ रहे हो, डाइवर्जन निकल गया, फेल हो गया, अब क्या करूं? तो अब वो इंडिकेटर लगाओ जो ये बताएगा कि 10 दिन में क्या होने वाला है, वो ये बताएगा। दुनिया क्या लेके बैठी है अब 10 दिन में? कैसे? पिछले 10 दिन से कुछ दुनिया स्टॉक लेके बैठी हुई है ना, वो दिख रहा है इसमें। तो कोई बात नहीं, जब बैठी है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये बेवकूफ थोड़ी बैठे, मैं अकेला थोड़ी बेवकूफ हूँ, वो भी तो बैठे। अब थोड़े से मूव की वजह से डर क्यों जाऊं? वो सोच के बैठे हैं ना कि भैया 15 दिन में जाना ऊपर या महीने में जाना ऊपर, कभी तो उठाएंगे और एक्यूमुलेट करेंगे, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, मतलब कि कुछ तो है। एक आदमी जिसको ये पता है भाई एसीसी खरीदना है, अडानी के मालिक ने सोच लिया, गौतम अडानी ने एसीसी के रेट को 2560 पे नहीं रुकने देना। जा रहे हो क्या मैम? सर को भी जाना है ना, कोई बात नहीं। तो इस इंडिकेटर का नाम क्या है? वॉल्यूम ऑन बैलेंस वॉल्यूम, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ऑन बैलेंस वॉल्यूम। सर ये एसिड से लगाना है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं ना कोई अभी? चेंज मत कर देना, इसमें कुछ चेंज होगा भी नहीं, चेक करके देख लो, कुछ आ रहा है डेटा इसमें चेंज होने का? आ ही नहीं रहा होगा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है। हम्म। तो अगर आपका ट्रेड फंस गया, तब आप क्या करते हो? ट्रेडर से पूछते हो, तुम बताओ भाई, फंसे हुए ट्रेड के बाद कोई इंडिकेटर देखते हो? हम्म। तो ट्रेड फंस जाता है, कोई इंडिकेटर देखते हो? क्या देखते हो? तो क्या देखते हो, मतलब कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा ये देखते हो, या फिर उल्टा ट्रेड लेना है ये देखते हो? हैं? या रिवर्स मारना है, हैजिंग करनी है, क्या देखते हो? देखो तो कौन देखता है? मैं तो सर ऑप्शन चेंज कर अच्छा, उससे रेंज देख लेता है। अमित जी क्या देखते हो ट्रेड फंस जाता है मैं तो कुछ भी नहीं देखता फिलहाल। तो? चलो मैं बता रहा था कि भाई, अगर अडानी ये सोच ले कि ये जो एसीसी हमने लिया है, इसका ये जो 2560 का भाव है, इसको 2500 बचाना है, ये तो बहुत सस्ता शेयर है, हमारे शेयर सारे शेयर इतने महंगे हैं और ये हल्का है, तो वो क्या करेगा? एक दिन ट्रेडिंग करेगा या 2 दिन करेगा? वो साल भर का सोच के चलेगा, वो रोज एक्यूमुलेट करवाने की कोशिश करेगा, रोज सोचेगा गौतम अडानी की क्या करना है, कि रेट को राइज करना है, जब बॉटम मिलेगा तब एक्यूमुलेट कर देगा, जब थोड़ा सा गिरेगा एक्यूमुलेट कर देगा, ऐसे में वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना। ये मैंने एग्जांपल रखा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अदानी मैनिपुलेट करे, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सोचे कि इस शेयर को बढ़ाना है, इसके लेवल को बढ़ाना है, उसका उसका कैपिटल बढ़े, उसका प्रोपोर्शन का वाला शेयर का प्राइस बढ़ जाए, तो वो यही करेगा ना। तो अगर एक्यूमुलेशन हो रही है, तो कोई लंबे इंडिकेटर से हमें पता चलेगा, और वो लंबा व्यू बताने वाला इंडिकेटर है ऑन बैलेंस वॉल्यूम, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब लगाइए, तीसरा भी बता दूं?
हाँ अमित जी कुछ पूछना है इसमें? एक हाथ पे सर मैं वाला ये करके पूछ रहा दिखा था दो। कि हम्म, बोलो बोलो। सर मेरे को बस थोड़ा सा इसका इंडिकेटर का यूज, सर जैसे आप बाजार जैसे हम वीकली चार्ट में किसी उसको स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं और वो बहुत हम्म भयंकर गिरा और गिर के रुक गया, हम्म तो रुकने के बाद उसके वॉल्यूम में अगर तेजी आती है तो इट मीन वो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब वहाँ बाइंग देखो स्टार्ट अब हुई है, जैसे मैं यही आपको मतलब है ना दिखाता इसका? हूँ, ये स्टॉक है। मैं इसमें अभी अभी सोचा कि बाइंग ले लेनी चाहिए, कोल इंडिया। सर विप्रो का आप देखना सर एक बार। पहले जो मैं समझा रहा हूँ तो सुन हाँ लो हाँ यार। जी सर, सॉरी सर। ये फॉल आया जो तुम कह रहे थे ना, ये फॉल आ गया, ठीक है। तो कोल इंडिया था 258, वहां से गिर के सीधे ये पहुंच गया 226, और यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो एक्यूमुलेट हो रहा है। ये देख लो आज इसका वॉल्यूम देखो क्या हुआ है, और मैंने आज ही बोला कि अब इसे उठा लो। मैं तो वॉल्यूम नहीं देखा, लेकिन मेरे 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 दिमाग ने जो चीज रीडिंग करी उसने ये बोला है बाजार में दम आ गया, इस स्टॉक में दम आ गया। इस स्टॉक में दम आया क्योंकि वॉल्यूम दिखा रहे थे। अब आप अगर उस रीडिंग को नहीं कर पा रहे जो मैं कर रहा हूँ, तो आपके पास इंडिकेटर है ना, आप लगाओ उस इंडिकेटर को, बता तो रहा है। ये यूज है अमित जी, देखो प्राइस नहीं बढ़ा इतना, वॉल्यूम ने दिखा दिया ब्रेकआउट, पैसा आ चुका है इसके अंदर। हम्म, अरे चल, टारगेट तो किसी और चीज से टारगेट थोड़ी ले ली, ये टारगेट के लिए थोड़ी है। टारगेट तो तू देख, डाइवर्जन से देख, टारगेट तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से देख, कितनी सारी चीजें इसी से टारगेट ढूंढेगा। एक ही टूल से सब कुछ ढूंढने की कोशिश क्यों करते हो तुम? हैं? मतलब मेहनत करनी नहीं है, दूसरा टूल लगाना नहीं है। एक ही टूल सब मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ये इसका काम है बस व्यू बताने का कि बाजार में चेंज कब आया, इतने दिन से क्यों नहीं आया, मैंने इतने दिन से क्यों नहीं बोल रहा, आज क्यों बोल रहा हूँ, इतनी एक्यूमुलेशन के बाद क्यों बोल रहा हूँ। वॉल्यूम का ब्रेकआउट हो चुका है, बाजार में वॉल्यूम बढ़ चुका है, इसके अंदर लोग आ चुके हैं इसके अंदर। अब क्या करेगा, ये रिवर्स ही तो मारेगा। देख लीजिएगा आप एक दो दिन के अंदर, ये आपको दिखेगा 32-33। हाँ जी, कोई डाउट है मुझे अब इसमें? हेलो, वॉइस आ रही है? हाँ जी राजी सर, जबरदस्त है सर, ये तो मजा आ गया, तो सही है। हम्म, तो सर जो कोल इंडिया के लिए इतनी वो ज्ञान बांट रहे हैं आगे कि 120 210 छुएगा, काटने 205 तो छुएगा, ज्ञान, ज्ञान से क्या करना है, चार्ट देख, चार्ट बोले तो बात समझ में आए। 110 छुएगा या कहाँ छुएगा वो सब ज्ञान से क्या होता है? अभी तो नहीं दिख रहा 110। 210 एक सॉरी, 200 200 एक हाँ और है वॉल्यूम इंडिकेटर, वॉल्यूम ऑक्सीलेटर। ये वॉल्यूम का ही ऑक्सीलेटर बना रखा है, वॉल्यूम के डेटा का ऑक्सीलेटर बना रखा है। मान लो कि ये अगर मैं इसे बार में कर दूं तो वॉल्यूम बार में नजर आ जाए, ऐसा है। मतलब ये देखो, ये लाइन है ना यहाँ पे, मैं इसको अगर हिस्टोग्राम कर दूं तो ये देखो वॉल्यूम ऑक्सीलेटर जीरो पे काम करना शुरू करता है, ऐसा। जीरो के ऊपर पॉजिटिव वॉल्यूम, जीरो के नीचे नेगेटिव वॉल्यूम। लेकिन मैं इसको वही लाइन वाला कर दे रहा हूँ, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब जैसे ही ये जीरो के ऊपर जब भी आता है ना, तो पॉजिटिव वॉल्यूम हो जाता है, यहाँ पे भी इनने वही शो किया है, हाई वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक कंफर्मेशन के लिए है। मान लो कि आप कोई ट्रेंड देख रहे हो, या आपको लगता है कि आपने यहाँ पे डाइवर्जन ढूंढ लिया, तो वो डाइवर्जन के बाद आपको वॉल्यूम भी देखना है, तो आप इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं, और यू कैन सी दैट कि हाँ, वॉल्यूम के बेस पे जीरो के ऊपर वॉल्यूम आ गया है, तो पॉजिटिव ट्रेंड है। दूसरा, आप वॉल्यूम में डाइवर्जन ढूंढना है, तो वो आप अपना ढूंढ सकते हो, ये देख ही रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे बाजार नीचे जा रहा है और यहाँ वॉल्यूम क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो बुलिश डाइवर्जन, इस इंडिकेटर से भी डाइवर्जन आप ढूंढ सकते हैं। हाँ, ये इंटरडे इंटरडे नहीं कह सकते, एक घंटे का है तो 2 से 5 दिन तो ले ले। मैंने हाँ,
तो तीनों मैंने जो बताया वो वॉल्यूम और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे बनाया हुआ इंडिकेटर होता है, जिससे आपका एक लॉन्ग टर्म ओरिजिन और व्यू क्लियर हो। आपको इनसे भी ट्रेड मिल सकते हैं, नॉट ओनली कि आप आरएसआई और उन चीजों के चक्कर में लगेंगे, ये भी आपको एक स्मूथ ट्रेड दे सकते हैं, टारगेट के लिए आपको जरूर उनकी जरूरत हो सकती है, जैसे कि पिवोट हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, बहुत सारी चीजें फिर टारगेट नहीं बताते हैं। जैसे सर 50 और 200 की मूविंग एवरेज होती है उससे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हाँ निकल जाते हैं। हाँ अमित जी, कोई डाउट है इसमें? सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि इसमें जैसे ये वाना वाली चार्ट पे आप दिखा रहे हो, तो ये डू दे वर्क ऑन डेली चार्ट्स एंड वीकली चार्ट्स एज वेल? हाँ सर कर लेंगे, जितने बड़े चार्ट पे देखोगे उतना बढ़िया है। और सर टारगेट हम एटीआर से भी ले सकते हैं, जो आपने लास्ट टाइम वो हाँ हाँ बताया था, ले उससे भी ले तो ले सकते ले सकते। सुपर ट्रेंड और एटीआर को भी लगा के ले सकते हैं सर? हाँ जी दोनों की ठीक है सर, पॉइंट भेजता हूँ आपको ये वीडियो। है।